हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th का मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 9.4 का क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आओ आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। क्या बोला है, पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि 11 से 15 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। आपको कैसा हल ज्ञात करना है? विशिष्ट हल। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है 11 वाले क्वेश्चन में, x प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स बराबर 0 ना। और दिया है कि y का वैल्यू 1 होगा कब? यदि x बराबर कितना हो? 1 हो। जब x बराबर आप 1 रखोगे उस केस में y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो पहले व्यापक हल निकालते हैं, फिर विशिष्ट हल का बात करेंगे। तो देखो पहली बात, ये समघाती समीकरण आपको दिखा कि नहीं दिखा? देखो ये भी पावर 1, ये भी पावर 1, ये भी पावर 1, ये भी पावर, हर जगह का पावर 1 है। तो आप पहले इसको dy बाई डी एक्स या dx अपान dy के आप दोनों फॉर्म में, ऐसे क्वेश्चन को आप दोनों फॉर्म में बना सकते हो ना। तो कैसे? x प्लस वाई इंटू डी वाई बराबर, ये x माइनस वाई उधर जाके y माइनस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स, प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, जब माइनस गुणा करोगे बदल जाएगा। तो क्या डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में बना दे? तो दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? ये इधर आया, तो फिर ये सभी फंक्शन को एक तरफ करोगे, y माइनस एक्स अपान एक्स प्लस वाई। ठीक है, या आप इसे x प्लस वाई को y प्लस एक्स भी लिख सकते हो, ऊपर वाले जैसा भी है y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स ना, थोड़ा फॉर्म में आएगा। अब क्योंकि इधर, अब देखो सीधी सी बात है, ऊपर का पावर 1 है, नीचे का पावर 1 है, तो 1 बाई 1 यानी 0। तो ये 0 घात का फलन हुआ, 0 घात का समघाती फलन हुआ। तो जो ये पूरा अवकल समीकरण है ये समघाती अवकल समीकरण हो गया। बता, तो अवकल समीकरण के लिए आप थोड़ा सा एक लाइन हल्का सा वैसे बस दिखा दो, उस फॉर्म में बनाना भी पड़ेगा आपको। तो क्या x कॉमन ले ले, x कॉमन लोगे तभी तो dy बाई dx के इधर dy बाई dx इधर y बाई x का फंक्शन बनेगा। तो हम क्या करते हैं, x कॉमन लेते हैं। आपको पता है ना, जो बटे में रखना होता है वही कॉमन लेते हो। तो डी वाई बटे डी एक्स यानी वाई बाई एक्स का फॉर्म बनाना है, तो वाई बाई एक्स यानी बटे में एक्स बनाना है। तो बटे में एक्स जिसको बटे में रखना है वही आप क्या कर लो, कॉमन लो। और कितना कॉमन लो? जितना उसका मैक्सिमम पावर हो। इसका पावर कितना है? 1, तो आप 1 कॉमन लो, यानी एक्स पावर 1 कॉमन लो। तो कितना आ जाएगा? ये वाई बाई एक्स माइनस 1, यहाँ से भी एक्स कॉमन लो, y बाई एक्स प्लस 1, तो ये कैंसिल हुआ, तो ये हुआ कितना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स माइनस 1 अपान वाई बाई एक्स प्लस 1। इसे कुछ मान लो समीकरण नंबर 1। तो अब तो ये y बाई एक्स का फंक्शन दिखा, तो ये समघाती समीकरण हुआ, अवकल समीकरण हुआ। तो लिखोगे कि समीकरण 1 क्या है? एक समघातीय अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है। तो अगर ये अवकल समीकरण है तो हम इसमें क्या प्रतिस्थापित कर दें, y बाई एक्स बराबर v, या दिस इंप्लाइज दैट y बराबर क्या, x इंटू v। इसे कुछ मान लो समीकरण नंबर 2। लेकिन हमें क्या चाहिए, dy बाई, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो x से सापेक्ष। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x वैसे रखोगे, v का डिफरेंशिएशन dv अपान dx प्लस v को वैसे रखोगे, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू मान लो इसे समीकरण नंबर 3। तो ये दोनों वैल्यू ले जाके इसमें रख दें, यानी किस किस समीकरण से, समीकरण 1, 2 और 3 से। तो 1, 2 और 3 से क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स कितना लिखोगे, x dv अपान डी एक्स प्लस v बराबर y बाई एक्स कितना रखना है साहब, v माइनस 1 अपान v प्लस 1। तो प्लस पहले v को उधर ले जाके माइनस कर दो, तो x dv बाई डी एक्स बराबर कितना होगा, v माइनस 1 अपान v प्लस 1 माइनस v। तो यहां से क्या हो जाएगा, बटे इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर सकते हो ना। तो यानी dv बाई डी एक्स बराबर कितना होगा, v माइनस 1, और जब इसका गुणा इसमें करोगे माइनस v स्क्वायर और माइनस v अपान v प्लस 1। तो प्लस भी माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो dv बाई डी एक्स बराबर क्या, ऊपर से माइनस कॉमन ले ले तो हो जाएगा कितना, 1 प्लस v स्क्वायर, और नीचे से कितना हो जाएगा, v प्लस 1। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये x छूटा है, आप यहाँ पर x बना लेना ना, ये x dv अपान dx है, यहाँ पर क्या है, x dv अपान dx। तो अब सभी v को एक तरफ कर ले और सभी x को एक तरफ कर ले। आओ
तो पृथक सदिश चर v लग रहा है ना यहाँ पर, तो सभी v को एक तरफ करोगे, v+1/1+v² dv बराबर, ये उधर सभी जाएगा तो कितना हो जाएगा, -dx/x। अब समाकलन कर दे इसे, कुछ मान लो समीकरण नंबर कितना 4, तो समीकरण 4 का क्या करने पर, समीकरण 4 का समाकलन करने पर, तो समीकरण 4 का समाकलन करने का मतलब इंटीग्रेशन 1+v/1+v² dv इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx/, एक कांस्टेंट क्या जोड़ोगे सी। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, सबसे पहले आप इसको देखो, मान लो 1+v² कितना है, इसका डिफरेंशिएशन जब भी ऐसा है आप हर का डिफरेंशिएशन करके देख लो, कहीं dt ऐसा नहीं बन रहा प्रतिस्थापन में, तो 1+v² का 1 का 0, v² का 2v। तो एक काम करो, जब इतना बटे इतना कर दोगे फार्मूला लग जाएगा, और जब v बटे इतना कर दोगे तो 2v का v निकाल के काम हो जाएगा। तो पूरा मत करो, डायरेक्ट हम कर देते हैं, कैसे, इंटीग्रेशन 1/1+v² dv अलग कर दो, और इंटीग्रेशन v/1+v² dv अलग कर दो, माइनस इंटीग्रेशन ये क्या है dx/x प्लस c। अब बताओ 1/1+x², tan इनवर्स x/a होता है, तो ये तो सीधा कितना हो जाएगा tan इनवर्स v, tan इनवर्स x होता है ना 1/1+x², तो बस 1+v² है तो tan इनवर्स v हो जाएगा। प्लस अब देखो यहाँ पर प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, और कैसे प्रतिस्थापन करोगे, 1+v² को क्या मानोगे t, 2v dv बराबर dt, हमें v चाहिए तो बटे 2, तो इंटीग्रेशन v dv को हम क्या लिख सकते हैं, dt बटे 2 को बाहर कर लेते हैं, और 1/1+v² यानी t, 1/t का log t, तो यानी कितना हो जाएगा 1/2 log t, और हाँ t की जगह हम कितना रख देंगे 1+v², 1+v², t की जगह 1+v², तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दी, समझ में आ गया ना, इसे निकालते हैं, बराबर -log x प्लस c, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करो, ये tan वाला log वाला एक तरफ कर लो, बाकी उसको एक तरफ कर लो। एक तरफ करने का मतलब 1/2 log 1+v² प्लस log x बराबर, या एक काम करो यहाँ पर वैसे रख दो, प्लस tan इनवर्स v, ये बराबर कितना हुआ c का वैल्यू, क्योंकि भी में रखना पड़ेगा, बात समझ आ रहा है ना। तो c का वैल्यू रखने से पहले जो आपको ये v दिख रहा है, इसको आप किस में लाओगे, y/x में, y और x में लाओगे। लेकिन एक काम करो, पहले इस दोनों लाग तो सॉल्व करो। देखो यहाँ पर 1/2 है, तो यहाँ पर भी हम क्या 1/2 कर सकते हैं, बोलो, यहाँ पर 1/2 था तो यहाँ पर भी 1/2 अपने मन से कर दे, लेकिन जब 1/2 मतलब 2 का भाग दिए तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, जब यहाँ पर 2 का गुणा करोगे तो 2 को हम पावर में लिख देते हैं, यानी इसे log x इसमें लिख देते हैं। ऐसा आपने कई बार कर चुका, क्या समझ में आया, हमने 2 का भाग दिए 2 का गुणा किए, जो 2 का गुणा किए उसको ले जाके इसके पावर में लगा दिए। अब 1/2 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा log m प्लस log n, और log m प्लस log n का फार्मूला क्या होता है log m इंटू n, यानी log 1+v² इंटू x², और प्लस ये तो tan इनवर्स v, ये बराबर क्या है c। तो आप पहले चूंकि v बराबर क्या है y/x, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 log 1+v² यानी y²/x² इंटू x² प्लस tan इनवर्स y/x इक्वल टू c। तो यहाँ से कितना होगा 1/2 log बटे 1 करो इसको गुणा इसमें x² प्लस y² बटे x² इंटू x², तो ये x² कैंसिल हो जाएगा, प्लस कितना tan इनवर्स y/x प्लस c। तो पहले आप इधर थोड़ा कॉपी करो, इतना कॉपी कर लो, फिर हम आगे इसे सॉल्व करें। अब ध्यान से देखो, तो ये कितना हुआ 1/2 log x² प्लस y² ना, प्लस tan इनवर्स y/x, हाँ बराबर c ना, यहाँ पर ही बराबर c, ठीक। अब हमें बोला क्या है कि जब y बराबर 1 होगा उस समय कब, जब x बराबर 1, क्योंकि y बराबर 1, यदि x बराबर 1 तो ये दोनों वैल्यू ले जाके इसमें रखो, दिस इंप्लाइज दैट 1/2 log x² यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस y का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस tan इनवर्स 1/1 इक्वल टू c। तो कितना हुआ
1/2, ये log 2 हुआ, प्लस tan इनवर्स 1/1, 1/1 करोगे 1 ही आएगा, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है π/4 यानी 45 का। तो π/4 ये किसका वैल्यू आ गया, c का। अब c का वैल्यू ले जाके आप इसे कुछ समीकरण माने रहो, मान लो अभी कितने माने हो समीकरण, 4 माने हो, आप इसे मान लो समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 5 से आप क्या लिख सकते हो, समीकरण 5 से 1/2 log x² प्लस y² प्लस tan इनवर्स y/x इक्वल टू c, और c का वैल्यू आया कितना, 1/2 log 2 प्लस π/4। या तो आप देखो बटे करके इसे हल कर सकते हो, या आप एक काम करो, 2 हटा दो, 2 का आप दोनों साइड क्या कर दो, गुणा कर दो। तो जब 2 का दोनों साइड गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हट जाएगा, तो यहाँ पर बचे कितना, log x² प्लस y²। 2 का गुणा इधर करो कितना आ जाएगा, 2 tan इनवर्स y/x। 2 का गुणा इधर करोगे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, log 2 प्लस जब 2 का गुणा इधर करोगे π/2। ये आपका क्या होगा आंसर। समझ में आया है ना क्वेश्चन। अब तो ये क्वेश्चन लग जाएगा, बस 2-3 क्वेश्चन आप शुरुआत का समझ लीजिए, बाकी सब में तो एक ही चीज करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये कॉपी करना है, पहले आप ये कॉपी कर लो, फिर हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 12 में x² dy प्लस xy प्लस y² dx इक्वल टू 0, y बराबर 1 यदि x बराबर 1। इसमें भी आपको वही लिमिट दिया है, आपको विशिष्ट हल ही निकालना है। तो फिर से देखो ये आपका समघाती ही होगा, पहले इस प्रश्न में समघाती ही देगा, लेकिन देख लो आप थोड़ा मिला के देखा करो, इसका पावर 2, 1 और 1 पावर 2, इसका ही पावर 2, तो हर जगह पावर सेम है, तो यानी 2 पावर का है तो समघाती होगा, ठीक। तो सबसे पहले या तो dy/dx बनाओगे, या तो dx/dy बनाओगे। तो पहले पक्षांतर कर लो, कैसे, x² dy बराबर प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी माइनस xy प्लस y² इंटू dx। तो dy/dx का फॉर्म बना दे, आओ, दिस इंप्लाइज दैट dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस xy प्लस y² अपान x²। नहीं दिक्कत है। तो पहले आप इसको y/x का फंक्शन बनाओ, y/x का फंक्शन देखो, y/x का फंक्शन बनाते हो, बटे x रखना है तो x कॉमन लेंगे, और x का कितना पावर कॉमन लेंगे, पावर 2 है, 2 घात ऊपर चल रहा है तो 2 घात कॉमन लो, तो माइनस x² ऊपर से कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा y/x। अरे x² कॉमन लेने का मतलब x² का भाग देना, जब आप x² का भाग दोगे 1x कैंसिल हो जाएगा, अभी 1x बचा रहेगा ना, और यहाँ पर कोई नहीं था तो कितना जाएगा y/x का स्क्वायर। कर सकते हो ऐसा, बटे x², ये तो इसे वैसे ही रहने दो, x² आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ से क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू माइनस y/x प्लस y/x का होल स्क्वायर। तो सीधा सा आपका f दिख गया, कितने घात का, ये कितने घात का है ये फंक्शन, 0 घात का, कैसा, समघाती फलन। क्योंकि अगर लिखना होगा तो इसे आप कैसे लिखोगे, x⁻0 f½ y/x, इसी रूप का है ना, तो ये 0 घात का समघाती फलन हुआ, तो ये आपका समघाती अवकल समीकरण हो जाएगा। तो आपको लिखना, लिख सकते हो इसे कुछ मान लो समीकरण 1। तो समीकरण 1 कैसा हुआ, समीकरण 1 क्या है, समघातीय अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है। तो अगर आपको इसका हल निकालना है, हल निकालने के लिए क्या करोगे, y/x को आप क्या मानोगे, भी, तो y/x बराबर भी प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो जब प्रतिस्थापित करोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, x इंटू भी, इसे कुछ मान लो समीकरण नंबर 2, और हमें dy/dx भी चाहिए, तो dy/dx बराबर क्या आ जाएगा, x वैसे लिखोगे, v का डिफरेंशिएशन dv/dx प्लस v वैसे लिखोगे, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। तो ये वैल्यू इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो 1, 2 और 3 से, तो समीकरण 1, 2 और 3 से क्या हो जाएगा, एक, 2 और 3 से क्या लिख सकते हो, ये सभी वैल्यू ले जाके इसमें रखो, x प्लस dv/dx, सॉरी x इंटू ना, x इंटू dv/dx प्लस v, यही बराबर माइनस y/x को हम कितना लिख दें, v प्लस ये कितना जाएगा v का स्क्वायर।
कोई दिक्कत? चलो अब पहले आप ये भी को एक तरफ कर लो। एक तरफ करने का मतलब x इंटू डी वी बाई डी एक्स बराबर, देखो साहब ये आपका क्या है माइनस बी, ये इधर लेके जाओ क्या आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और ये प्लस भी उधर जाके ये क्या आ जाएगा माइनस बी। तो यानी यहां से मिला कितना x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस टू भी हो जाएगा, माइनस टू भी माइनस भी स्क्वायर। ठीक है, तो अब भी वाले फंक्शन को एक तरफ करते हैं, एक्स वाले को एक तरफ करते हैं, तो यहां से आप क्या हो जाएगा 1 माइनस टू भी माइनस भी स्क्वायर डी बी, या एक काम करो ना माइनस कॉमन लेके छोड़ दो, आप माइनस कॉमन लोगे तो ये सब आपका क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, और माइनस उधर ही रहने दो, माइनस उधर रहने दो डी एक्स अपान एक्स। इसे कुछ मान लो कितना समीकरण 4। अब इसका क्या कर देंगे समाकलन करना है, तो समीकरण 4 का क्या करने पर, समीकरण 4 का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो करो समाकलन, इंटीग्रेशन 1/2v प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स प्लस सी। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, सबसे पहले आप देखो नीचे द्विघात है, तो द्विघात होगा या तो आपका डायरेक्ट फार्मूला देखोगे लगेगा, तो ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट वाला सीधा फार्मूला लगेगा नहीं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये जो तीन फॉर्म है वो तो कोई लगने वाला नहीं है। फिर उसके बाद ऊपर भी कुछ होता तो आप सोचते इसका डिफरेंशिएशन करके सोचे, तो इसमें सीधा सा आपका आंशिक भिन्न, पहले आप इसका फैक्टराइजेशन कर दो, गुणनखंड कर दो। गुणनखंड करने का मतलब इंटीग्रेशन भी कॉमन ले सकते हैं क्या, भी दोनों जगह कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर कितना बचा 2 और यहाँ पर कितना बचा भी, तो देखो दो गुणनखंड हुआ, इसके लिए ए अपान इतना प्लस बी अपान इतना, अरे आंशिक भिन्न में तोड़ दे आप, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, तो डी वी ये बराबर कितना हुआ माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स प्लस 6। तो क्या करें इसे I1 मान के अलग से हल कर दें, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट I1 बराबर, इतने को I1 मानते, I1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस log x प्लस सी, इसको कुछ मान लो समीकरण नंबर 5। तो चूंकि I1 है कितना, I1 कितने को माने इंटीग्रेशन 1/v इंटू 2 प्लस v डी वी, तो माना क्या 1/v इंटू 2 प्लस v, ये बराबर कितना a अपान v प्लस b अपान 2 प्लस v। अरे सब लीनियर फैक्टर है, सब रैखिक गुणनखंड है, तो रैखिक गुणनखंड के लिए a और b ही तो मानते हो कि नहीं मानते हो, तो इसके लिए a मान लेते हैं, इसके लिए b मान लेते हैं, तो यहाँ से a और b का वैल्यू निकालना है, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे a इंटू 2 प्लस v, और जब इसका गुणा इसमें करो क्या आ जाएगा b। तो a का वैल्यू निकालने के लिए b को जीरो करना पड़ेगा, b जीरो कब होगा जब v बराबर क्या रखोगे जीरो, जब v का वैल्यू जीरो रखोगे, जीरो का गुणा होकर पूरा जीरो हो जाएगा ना, तो v बराबर क्या रखने पर v बराबर जीरो, तथा जब b का वैल्यू निकालना तो a को जीरो करना पड़ेगा, तो -2 रखना पड़ेगा, v की जगह -2 रखेंगे, तो v बराबर जीरो तथा v बराबर -2 रखने पर, तो रखोगे कितना हो जाएगा ये बताओ 1 इक्वल टू, जब एक बार जीरो रखोगे या आप ऐसे लिख दो क्रमशः, पहले है ना क्रमशः मतलब क्रम से रखना, जब v बराबर जीरो रखोगे तो ये पूरा गायब, यहाँ पर जीरो रखोगे तो 2 में जीरो जोड़ोगे 2 आएगा, यानी a इंटू 2 आया, और इस साइड आपका है कितना 1, तो 1 बराबर कितना आया 2a, तो यहाँ से आपको क्या मिला a बराबर 1/2, और फिर आपको दूसरी बार v बराबर -2 रखना है, जब v बराबर -2 रखोगे ये पूरा जीरो हो जाएगा, और जब यहाँ पर आप -2 रखोगे तो यहाँ से आपको क्या मिला 1 बराबर b इंटू -2, यही ना, और यानी b बराबर कितना मिला -1/2, तो a और b का वैल्यू ले जाके कहाँ इस समीकरण में रख दो, इस समीकरण को आप कुछ मान लो समीकरण नंबर 6, ठीक है, अरे यहाँ तक 5 माने तो यहाँ पर क्या हुआ 6। पहले आप ये कॉपी करो, फिर हम इसके आगे देखते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप यहाँ तक कॉपी कर चुके होंगे। अब देखो, तो अब ये इंटीग्रेशन जब अब ये वैल्यू a और b का वैल्यू ले जाकर कहाँ रखोगे समीकरण 6 में, तो समीकरण 6 से क्या लिख सकते हो, समीकरण 6 से ना, समीकरण 6 से क्या हो जाएगा 1/v इंटू 2 प्लस v, ये बराबर हो जाएगा a अपान, यानी 1/2 इंटू v प्लस b, b की जगह कितना रखना है -1/2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/2 इंटू 2 प्लस b,
तो हमें क्या चाहिए, उसका इंटीग्रेशन, यानी दिस इंप्लाइज दैट I1 है क्या, इसी का इंटीग्रेशन 1/v इंटू 2 प्लस v, तो dv, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अरे इसका इंटीग्रेशन मतलब इन सब का इंटीग्रेशन, इन सब का इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन 1/2v dv प्लस सॉरी माइनस इंटीग्रेशन 1/2 प्लस v dv। तो 1/2 यहाँ से भी कॉमन लेते, 1/2 यहाँ से भी कॉमन लेते, 1/2 पूरे से कॉमन लेते, 1/v का कितना आ जाएगा log v माइनस 1/2 प्लस v का log 2 प्लस v। 1/x का log x होता है ना, बस यहाँ पर जो x गया तब देखो 2 प्लस v आ गया, 2 प्लस v का डिफरेंशिएशन करोगे एक ही आएगा, 2 का 0 v का 1, उसका डिफरेंशिएशन का भाग दे तो एक का भाग दो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये इसका क्या हुआ। अच्छा हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, log m माइनस log n दिख रहा है क्या, तो log m अपान n हो जाएगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं कितना log v अपान 2 प्लस v। ये कितना मिला आपको I1 का वैल्यू अभी ले जाके कहाँ रखना है, समीकरण 5 में, तो समीकरण 5 से क्या लिख सकते हो अब फाइनली I1 की जगह कितना आया 1/2 log v अपान 2 प्लस v बराबर माइनस log x प्लस c, ये 1/2 उधर ले जाके गुणा कर दे क्या, तो यानी ये कितना हो जाएगा log v अपान 2 प्लस v इक्वल टू माइनस 2 log x प्लस 2c। तो एक बात समझ में आया, कांस्टेंट को क्या मान लो c1 ना, तो अगर इस कांस्टेंट को c1 मानोगे तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। अब ध्यान से देखो ये जो 2 है इस 2 को इसका पावर रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं, और माइनस log इधर आके प्लस log हो जाएगा, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं log v अपान 2 प्लस v प्लस log x स्क्वायर बराबर इस 2c को एक नया कांस्टेंट log c लिख सकते हैं, बोलो log c लिख सकते हैं ना। अब log m प्लस log n का फार्मूला क्या होता है log m इंटू n, यानी v अपान 2 प्लस v इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर क्या आ जाएगा c। अरे इधर का log उधर का log बैलेंस कर दिए, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अभी पहली बात तो v का वैल्यू y बाई एक्स में रखना है और आपको कांस्टेंट का भी वैल्यू निकालना है, तो चलो आप रखो चूंकि v बराबर है कितना y बाई एक्स, तो दिस इंप्लाइज दैट v की जगह कितना रखोगे y बाई एक्स अपान 2 प्लस v की जगह कितना रखोगे y बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये बराबर क्या है c। तो उधर भी आप कॉपी करना है, अगर नहीं की हो तो कर लो कॉपी। चलो अब देखो ये कितना हुआ यहां से बताओ, थोड़ा इसे सॉल्व करो, y बाई एक्स अपान 2x प्लस वाई अपान एक्स, यही बराबर सॉरी इंटू एक्स स्क्वायर, ये बराबर कितना हो सी, एक्स तो एक्स कैंसिल हुआ, तो कितना हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर अपान 2x प्लस वाई। अब ये x का गुणा इसके साथ नहीं, देखो आपका मेन बटा है, मेन बटा के साथ हम यहाँ पर ये x स्क्वायर लिखे, यानी गुणा इसका अंश में ही है, तो आप इसको अंश में ही लिखोगे, यही बराबर कितना है सी। तो इसे कुछ समीकरण अभी तक मान्य हो, समीकरण लास्ट समीकरण कितना हुआ है 6 हुआ है, तो चलो हम इसे मान लेते फिर 7, देख लेना अगर 7 सही शायद हुआ होगा ये 7 से। तो चूंकि आपको पता है y बराबर 1 यदि x बराबर कितना हो 1, तो दिस इंप्लाइज दैट 1 इंटू 1 का स्क्वायर अपान 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू सी, तो कितना हो 1/3, 1 का स्क्वायर 1 1 में 1 का गुणा करो, 2 1 के 2 1 3 बराबर सी, तो सी का वैल्यू ले जाके आप इसमें रख सकते हो। तो यानी दिस इंप्लाइज दैट समीकरण कितने से 7 से क्या लिख सकते हो समीकरण 7 से वाई एक्स स्क्वायर अपान 2x प्लस वाई बराबर 1/3, या आप बहुत कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 3y(x) स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस वाई, ये आपका क्या हुआ आंसर, या आप एक तरफ भी कर सकते हो इसे, सही है कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है सबको। तो अगर आपको ये भी कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी कर लो, फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, x साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। आपको दिया है क्या y बराबर π/4 यदि x बराबर 1। अब ये भी आपका क्या है समघातीय अवकल समीकरण है, कैसे देखो इधर का इसका भी पावर 1 है, ये तो पावर 0 हो जाएगा, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो जब प्रत्येक पद का पावर समान है घात समान है तो कैसा समीकरण होगा समघातीय अवकल समीकरण होगा।
अगर ये समघातीय अवकल समीकरण है तो इसे या तो आप dy बाई dx के रूप में बनाओगे या तो dx अपान dy के रूप में बनाओगे। लेकिन यहां पर आप चाह के भी dx अपान dy के रूप में नहीं बना सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर साइन स्क्वायर के अंदर क्या दिया है, y बाई एक्स। तो अगर साइन स्क्वायर के अंदर y बाई एक्स दिया, इस बात का मतलब क्या है कि आपका जो फंक्शन बनेगा वो dy बाई dx का ही फॉर्म बनेगा। dy बाई dx का आपको फॉर्म बनाना है, तो dy बाई dx के फॉर्म में आप इसे कैसे बनाओगे? पहले आप पक्षांतर कर दो, x साइन स्क्वायर y बाई एक्स माइनस वाई dx, ये बराबर हुआ प्लस उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस एक्स डी वाई। हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स कब मिलेगा? जब आप इस dx को इधर लेके चले आओ और इस x को इधर लेके चले आओ, यानी x साइन स्क्वायर y बाई एक्स माइनस वाई, और जो माइनस एक्स है इधर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा dy बाई डी एक्स। तो एक काम करो, इस माइनस एक्स को इधर कर दो, फिर इस माइनस एक्स को इसके साथ, यानी जब इसके साथ इतना करोगे तो कितना हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर y बाई एक्स। और जब आप इतना बटे इतना करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये y बाई एक्स, ये बराबर क्या हुआ dy बाई डी एक्स। तो सीधी सी बात आपको ये दिख गया फंक्शन है y बाई एक्स का। अगर ये y बाई एक्स का फंक्शन हुआ और फंक्शन बनाने के बाद कुछ x और y एक्स्ट्रा बचा नहीं, तो आपका समघाती अवकल समीकरण हो गया। आप इसे कुछ मान लो समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 क्या है? समघातीय अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है। तो अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो इसके हल के लिए आप क्या करोगे, y बाई एक्स बराबर क्या रखोगे, y बाई एक्स बराबर v रखने पर, तो यहां से क्या आ जाएगा y इक्वल टू एक्स इंटू वी। इसे मान लेते हैं कितना, समीकरण नंबर 2। और यहां से डिफरेंशिएशन करो, क्योंकि आपको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, x वैसे लिखोगे, v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स प्लस v को ऐसे लिखोगे, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। फिर 1 को लिखने का कोई मतलब है नहीं, इसे मान लो समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 में ले जाके ये सब वैल्यूज आप रखो, तो समीकरण कितने से, 1 2 और 3 से, तो 1 और 2 1 2 3 से क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर y बाई एक्स, वाई बाई एक्स कितना रखेंगे v, प्लस y बाई एक्स जगह कितना रखना है v बराबर dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स वैल्यू है कितना x dv अपान dx प्लस v। तो ये प्लस v दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, बचा कितना माइनस साइन स्क्वायर v बराबर यहां से कितना बचा x dv अपान dx। तो v वाले को सब एक तरफ लो और x वाले को एक तरफ रखो, तो v वाले को एक तरफ, ये भी v का फंक्शन है, ये उधर चला जाएगा, और x वाला फंक्शन एक तरफ आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा माइनस dx अपान x इक्वल टू dv, और नीचे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर v। तो अब आप इसे, क्योंकि अब यहाँ पर देखो आपका सब x एक तरफ हो गया और v वाला सब फंक्शन एक तरफ हो गया, तो अभी तक कुछ इसे समीकरण 3 माने हो, इसे मान लो समीकरण नंबर 4। तो अब इसी का हमें क्या करना है, समाकलन। जब अभी x एक तरफ हो गया, v एक तरफ हो गया, तो बस आपका समाकलन करके ही तो काम बनेगा आगे। तो क्या करने पर, समीकरण 4 का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो करो समाकलन, माइनस इंटीग्रेशन dx अपान x इक्वल टू इंटीग्रेशन dv अपान साइन स्क्वायर v, और ये क्या dv, तो कितना हुआ माइनस 1 अपान एक्स का कितना होता है log x इक्वल टू, देखो 1 अपान साइन स्क्वायर, हम इसको क्या कासेक स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते, 1 अपान साइन, साइन का उल्टा कासेक होता है, तो ये कितना हो गया कासेक स्क्वायर v dv। अच्छा एक कांस्टेंट भी अपने मन से जोड़ते हैं, तो कितना हुआ माइनस log मॉड में x इक्वल टू कासेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट एक्स। अरे कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कासेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कासेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होगा, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं कितना माइनस कॉट v प्लस सी। एक काम करिए, माइनस का गुणा दोनों साइड कर दें, तो जब माइनस का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा log x इक्वल टू कॉट v, और ये माइनस इसे हम कांस्टेंट सी बोल देते, क्योंकि जब माइनस का गुणा करोगे तो नया कांस्टेंट आ जाएगा, उसको हम क्या बोल देंगे सी। बात समझ में आ रहा है ना। अरे भैया जब माइनस का गुणा करोगे, देखो माइनस गुणा क्यों, क्योंकि हमारा जो मेन फंक्शन हो प्लस बन जाए, कांस्टेंट को अपने हिसाब से माइनस प्लस जैसा भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, आपको आंसर भी y बाई एक्स में देना है। तो हम यहाँ से, चूंकि आपको पता है y बाई एक्स बराबर है क्या v बराबर क्या है
वाई बाई एक्स, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा log एक्स बराबर काट v की जगह कितना रखोगे वाई बाई एक्स प्लस सी। लेकिन आपको वैल्यू दिया है क्या, चूंकि y बराबर पाई बाई 4 कब, जब x बराबर 1 हो, इसलिए कितना आ जाएगी log x की जगह कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू कॉट y की जगह पाई बाई 4 और x का 1, पाई बाई 4 बटे 1 करोगे तो पाई बाई 4 ही आएगा, तो कितना आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस सी। तो काट पाई बाई 4 45 का वैल्यू 1 होता है, काट 45 का वैल्यू 1 ही होता है ना, और log 1 का वैल्यू 0, log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 बराबर 1 प्लस सी, तो यहां से सी बराबर कितना मिला -1। तो सी का वैल्यू ले जाके इसमें रख दे, तो अगर सी का वैल्यू ले जाके इसमें रखोगे आप, इससे कुछ मान लो समीकरण कितना इसमें नहीं इसमें मानोगे ना, जो x और y में है, तो समीकरण 4 तक मानो, तो इसे मानो समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 5 से क्या लिख सकते हो, समीकरण 5 से log x बराबर cot y बाई एक्स और -1। चलो पहले आप ये कॉपी कर लो, फिर हम थोड़ा आंसर जिस रूप में दिया उसको आंसर के फॉर्म में लाते हैं। अब देखो आंसर में, आंसर के लिए हम इसे ऐसा लिख दे log x इक्वल टू cot y बाई एक्स -1, यही है ना, तो -1 इधर क्या आ जाएगा +1 इक्वल टू cot y बाई एक्स। तो क्या हम इसे ऐसा लिख दें log e। अरे देखो भैया, क्योंकि यहां पर जितने भी log चल रहे हैं सबका बेस कितना है e, तो जब बेस e है तो e बेस पे वैल्यू कितना होता है, क्योंकि आपको ये बात पता है ना, log a बेस a क्या होता है 1। जब वैल्यू और बेस दोनों सेम हो तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। तो 1 को अगर log के टर्म में लिखना है तो हम, क्योंकि देखो यहाँ का भी बेस e है तो यहाँ का भी बेस e बनाते हैं, तो e बेस पे e लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और आपको पता है कि यहाँ पर जब बेस हम लिखते e रहता है तो फिर लिखते उगते नहीं है, ठीक, बराबर ये कितना है cot y बाई एक्स। तो log m प्लस log n का फार्मूला क्या होता है log m इंटू n, यानी e इंटू एक्स, ये बराबर कितना cot y बाई एक्स। और फिलहाल ये जो आपका log था ये माड में था, तो अगर आपको करना है तो आप यहाँ पर ये माड में x लेके चल सकते हो, इसको ही माड में लिखना है तो ये भी कितने आ जाएगा माड में। तो log माड e x इक्वल टू cot y बाई एक्स, ये आपका क्या हो गया फाइनल सोल्यूशन। समझ में आ रहा है बात ना। तो आपको जो भी कॉपी करना है इधर आप कॉपी कर लो। तो बढ़े हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस कॉसेक वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। और आपको ये भी दिया है कि क्या y के वैल्यू 0 होगा यदि x बराबर कितना हो 1 हो। तो ये सीधा आपको y बाई एक्स का फंक्शन बना के दिया है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बस आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, यानी पक्षांतर करके फॉर्म मिला दो। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये सब उधर लेके चले जाओ, माइनस उधर जाके क्या आ जाएगा प्लस वाई बाई एक्स, और प्लस कासेक उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस कासेक वाई बाई एक्स, ठीक है। तो ये सीधा आपको मान ली समीकरण 1, ये सीधा y बाई एक्स का फंक्शन दिखा, यानी ये समघातीय अवकल समीकरण है। अगर ये समघातीय अवकल समीकरण है इसमें आपको, या आप लिख दो ऐसे, समीकरण 1 में y बाई एक्स बराबर v रखने पर, तो जब रखोगे तो हमें y बराबर क्या x इंटू वी मिल जाएगा। हमें चाहिए क्या dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स कब मिलेगा जब इस y का भी x आप अवकलन कर दे, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, इधर का अवकलन करना मतलब इधर का भी अवकलन करना, x वैसे लिखोगे और v का डिफरेंशिएशन, क्योंकि पहला वैसे लिखते हो दूसरे का डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स प्लस दूसरे को ऐसे लिखोगे पहले का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1। तो ये सब मान लो आप इसे समीकरण 2, इसे आप कुछ मान लो समीकरण नंबर 3, तो ये सब वैल्यू ले जाके समीकरण 1 में रखो। तो समीकरण 1, 2 और 3 से कितना हो जाएगा, जहां dy बाई डी एक्स वहां पर कितना आ जाएगा x dv बाई डी एक्स प्लस v बराबर y बाई एक्स जगह कितना रखेंगे, y बाई एक्स जगह है कितना v माइनस कॉसेक v। तो सीधी सी बात है, देखो ये आपका v और ये v तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो इस साइड बचा कितना x dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक v। तो क्योंकि हमें पृथक कर्डिचर विधि लगाना है, पृथक कर्डिचर विधि का मतलब क्या है,
v वाला फंक्शन एक तरफ, x वाला फंक्शन एक तरफ। तो अब देखो आपको ये शर्त है कि dv और dx ऊपर ही रहना चाहिए। अगर dv और dx ऊपर होगा तो ये देखो dv आपका ऊपर है तो dv इधर ही रहने दो, बस ये माइनस कासिक भी या माइनस इधर छोड़ो, ये केवल कासिक भी आप इधर लेके चले आओ तो कासिक भी, और ये dx ऊपर चला जाएगा, माइनस तो है ही dx अपान x। तो हम इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, क्योंकि 1 अपान कासिक क्या होता है साइन v dv बराबर कितना माइनस dx अपान x। अब देखो सब v वाला फंक्शन एक तरफ है, x वाला फंक्शन एक तरफ है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप इसे कुछ मान लो समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 4 का क्या करेंगे समाकलन, आगे सलूशन चाहिए तो आपको समाकलन करना पड़ेगा ना, समाकलन करने पर तो करो समाकलन, इंटीग्रेशन साइन v dv इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx अपान x। लेकिन जब आप समाकलन करोगे तो एक कांस्टेंट जोड़ोगे क्या c, तो साइन v का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस कास v इक्वल टू माइनस लॉग माड x प्लस c। एक काम करो हम इसे c1 मान लेते हैं क्योंकि माइनस हटा देते हैं ना, तो जब माइनस का आप दोनों साइड गुणा कर दो कितना आ जाएगा कास v इक्वल टू log x माइनस c1, और माइनस c1 को हम एक नया कांस्टेंट बोल देते हैं c। तो चूंकि v का वैल्यू है कितना y बाई एक्स, तो ये वैल्यू इसमें ले जाके रखोगे cos y बाई एक्स बराबर log x प्लस c। लेकिन आपको पता है कि चूंकि y बराबर 0 है कब, यदि x बराबर कितना है 1, तो y और x का वैल्यू इसमें ले जाके रखो cos 0/1 बराबर log 1 प्लस c। तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, 0 में 1 का भाग दोगे 0 ही आएगा, और cos 0 वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, ये आपका क्या है प्लस c है ना, तो 0 प्लस c, 0 में c जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा c, तो c का वैल्यू कितना मिला 1। तो आप इसे कुछ समीकरण माने रहो 5, इसी में ले जाके आपको तो c का वैल्यू रखना है, या सॉरी इसमें नहीं, जो x और y का फंक्शन है उसमें, तो इसे आप मान लो समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 5 से क्या बोल सकते हो cos y बाई x बराबर log x प्लस 1। फिर वही चीज अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो log y बाई x बराबर log x, और इसे 1 को क्या लिख सकते हो log e, तो कितना हो जाएगा cos y बाई x बराबर log m प्लस n का फार्मूला क्या होता है log m इंटू n, यानी क्या आ जाएगा e इंटू x। ये आपका क्या होगा आंसर। समझ में आया ना आपको, तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 15 में 2xy प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, और आपको बोला है क्या कि y इक्वल टू 2 कब, यदि x इक्वल टू 1। तो आप करो अपने मन से, करते रहो सब करो। तो इसको हम किस फॉर्म में बनाए, किसी भी फॉर्म में आप बना सकते हो, dy बाई डी एक्स या dx अपान dy भी फॉर्म में बना सकते हो ना। हाँ यहाँ पर dy बाई डी दिया है तो आप इस फॉर्म में भी जा सकते हो, ऐसा नहीं कि अगर आपको यहाँ पर dy बाई डी एक्स दिया तो आप ये dy बाई डी एक्स, देखो ध्यान से कैसे हम इसको उधर लेके चले जाए तो कितना आ जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वेयर बराबर 2x स्क्वेयर dy बाई डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। तो सीधी सी बात है, इसको ये 2x स्क्वेयर इधर लोगे क्या माइनस, अरे माइनस था उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, इसमें नहीं दिक्कत होना चाहिए ठीक। तो देखो 2xy प्लस वाई स्क्वेयर ये गुणा इधर आके क्या आ जाएगा भाग बराबर dy बाई डी एक्स। अगर हम dx अपान dy फॉर्म बना दे तो दोनों साइड पलट दो तो बन जाएगा ना, तो dx अपान dy भी बन जाएगा। फिलहाल हम इसे इसी से कर देते हैं, कैसे, अब देखो ये भी 2 घात का है, इसका भी घात 2 है, इसका भी घात 2 है, तो आपका समघाती अवकल समीकरण के रूप में हुआ। लेकिन पहले इसे उस फॉर्म में लाओ, फॉर्म में लाने का मतलब y बाई एक्स का फंक्शन बनाना, और y बाई एक्स का आपको फंक्शन बनाना, किसका फंक्शन बनाना है y बाई एक्स का, तो आपको बटे में क्या रखना है x। अगर बटे में x रखना है तो वही आपको कॉमन लेना पड़ेगा, अगर आपको बटे x का फंक्शन बनाना है तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा x, लेकिन x का कितना पावर 2, क्योंकि यहाँ पर 2 घात चल रहा है ना, तो ठीक है आप अंश से क्या करो x स्क्वायर कॉमन लो। तो जब अंश से x स्क्वायर कॉमन लोगे तो देखो 2xy है, x स्क्वायर कॉमन लेने का मतलब x स्क्वायर का भाग देना, तो एक x कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आएगा कितना y बाई एक्स। हम लोग ये तो केवल ऐसे लिखेंगे, लिखने के लिए डायरेक्ट लिख देंगे 2y बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, आप यहां से कॉमन लियो तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, यानी लिखने के लिए हम इसे क्या लिख सकते हैं y बाई एक्स का स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर क्या है बटे 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया कितना dy बाई डी एक्स। तो हम एक काम करो dy बाई डी एक्स इधर लिख देते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर कितना आया 2y बाई एक्स प्लस
वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर और बटे कितना 2। तो अब तो ये आपका वाई बाई एक्स का फंक्शन बना। तो अगर वाई बाई एक्स का फंक्शन हुआ और एक्स कुछ नहीं बचा तो ये आपका समघातीय अवकल समीकरण हुआ। हम इसे मान लेते हैं कुछ समीकरण नंबर 1। तो समीकरण एक में क्या वाई बाई एक्स बराबर भी रखने पर, तो यहां से क्या आ जाएगा, या आप ऐसा कर लो, माना y बाई एक्स बराबर कितना v। तो जब y बाई एक्स बराबर v मानोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा x इंटू v। लेकिन हमें क्या चाहिए dy बाई डी एक्स। तो इस y का x सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो, x वैसे लिखोगे v का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स प्लस v को वैसे लिखोगे और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। तो आप कुछ मान लो इसे समीकरण नंबर 2 और इसे आप क्या मान लो समीकरण नंबर 3। तो ये y बाई एक्स जगह v रख दो और जहां dy बाई डी एक्स दिख रहा है ये इतना रखो। तो चलो ये सब वैल्यूज ले जाके इसमें रखो, कितना आ जाएगा dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा x dv बाई डी एक्स प्लस v बराबर इधर कितना आ जाएगा 2v प्लस v स्क्वेयर अपान 2। एक काम करें, क्योंकि हमको क्या करना है v वाले को एक तरफ करना है तो a प्लस v उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस v, यानी x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 2v प्लस v स्क्वेयर अपान 2 माइनस v प्लस v, क्योंकि यही तो करना होता है, v सब एक तरफ करो पहले। तो यहां से क्या आ जाएगा x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 2v प्लस v स्क्वेयर अपान 1, इसका गुणा इसमें यानी माइनस 2v हुआ और बट्टे कितना 2 में 1 का गुणा करो 2 1 के 2 और ये प्लस 2v माइनस 2v कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा कितना x dv बाई डी एक्स इक्वल टू v स्क्वेयर अपान 2। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया आपका। ये सब v स्क्वेयर वाले को एक तरफ कर लो, x वाले को एक तरफ कर लो, यानी 2 अपान v स्क्वेयर dv ये बराबर होगा कितना dx अपान x। इसे कुछ मान लो समीकरण कितना 4। इसी का आपको क्या करना है समाकलन। तो समीकरण 4 का समाकलन करने पर तो जब समीकरण 4 का समाकलन करोगे तो देखो इंटीग्रेशन दो कांस्टेंट है बाहर लो 1 अपान वी स्क्वायर डी बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स प्लस कांस्टेंट सी, और ये जो वी स्क्वायर है हम इसे क्या लिख सकते हैं v का पावर माइनस 2 dv बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स प्लस सी। तो आप ये इधर थोड़ा कॉपी कर लो तो फिर इसके आगे का इंटीग्रेशन इधर करें। तो आप कॉपी कर चुके होंगे। तो अब कितना हो जाएगा ये 2 x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, यही बराबर dx का 1 अपान x का कितना हो जाएगा log मॉड में x प्लस कांस्टेंट कितना c। तो 2 इंटू ये v का पावर माइनस 1 अपान माइनस 1 बराबर log x प्लस c। तो माइनस 2 बटे v, क्योंकि v का पावर माइनस 1 नीचे लाओगे v हो जाएगा, यही बराबर कितना हुआ log x प्लस सी। चूंकि v का वैल्यू रखना है तो v बराबर है कितना y बाई एक्स, तो माइनस 2 अपान v की जगह जब y बाई एक्स रखो कितना हो जाएगा y बाई एक्स इक्वल टू log x प्लस सी। तो कितना हुआ ये x ऊपर जाएगा यानी माइनस 2x बटे v सॉरी y, ये बराबर हुआ log x प्लस सी। हमें विशिष्ट हल बताना है तो चूंकि आपको दिया है आप इसी में ला के वैल्यू रखना है। तो अभी तक आप समीकरण 4 माने हो तो इसे मान लो समीकरण नंबर 5। तो चूंकि y बराबर कितना है 2 कब यदि x बराबर 1 हो, तो ये वैल्यू इसमें ले जाके रखो कितना हो जाएगा माइनस 2, x जगह कितना रखना है 1 और y जगह कितना है 2 बराबर log 1 प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो माइनस 1 बराबर log 1 का वैल्यू 0 होता है तो c का वैल्यू कितना आया माइनस 1। तो बस ले जाके इसमें आप समीकरण 5 में रख दो। तो इधर भी आप कॉपी करना है तो कर लो। जब समीकरण 5 में जाके वैल्यू रखोगे तो समीकरण 5 से क्या हो जाएगा समीकरण 5 से कितना माइनस 2x अपान वाई इक्वल टू log x प्लस सी, और c का वैल्यू कितना आया है माइनस 1 माइनस 2x और ये log x माइनस 1 इधर आ जाएगा log x माइनस 1 और ये y उधर चला जाएगा y, या माइनस ही हटाना है तो कैसे कर सकते हो 2x अपान माइनस गुणा इसमें कर दोगे ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा यानी 1 माइनस log x ये बराबर क्या हुआ y। तो ये आपका क्या हुआ आंसर। समझ में आ रहा है ना। तो आपको ये कॉपी करना है, पहले आप ये कॉपी कर लो फिर हम चलते इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है dx अपान dy बराबर h ऑफ x अपान y के रूप वाले समघाती अवकल समीकरण को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्थापन किया जाता है।
ध्यान से देखो, जब x अपान y का फंक्शन रहेगा तो x अपान y बराबर v प्रतिस्थापित करोगे, यानी x बराबर क्या प्रतिस्थापित करने को पड़ेगा, v इंटू वाई। तो कौन सा ऑप्शन है, x बराबर v इंटू वाई, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अब 17वां क्वेश्चन में क्या है, ये तो आपका 16वां था। 17वां क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा समघातीय अवकल समीकरण है। देख लो, जिसमें प्रत्येक का घात समान होगा वही आपका समघातीय अवकल समीकरण होगा। तो पहले आप ये कॉपी हम इसे मिटाते हैं ना। देखो 17वां क्वेश्चन में पहला ऑप्शन आपका क्या दिया है, 4x प्लस 6y प्लस 5। ये तो हुआ गलत हो गया, क्योंकि देखो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, लेकिन इसका पावर 1 नहीं है। इसका पावर कितना है, 0। x और वेरिएबल का पावर 0, कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो प्रत्येक का घात समान होना चाहिए ना। तो ये तो आपका गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में क्या बोला है, x इंटू वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ये भी आपका समघाती नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर इसका पावर 1, इसका पावर 1, यानी इधर का पावर कितना हो 2, लेकिन इधर का पावर कितना है 3। देखो 3 पावर दिख रहा है ना, तो हर जगह पावर समान होना चाहिए, तो ये भी समघातीय नहीं है। सी वाला ऑप्शन क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस 2y स्क्वायर डी एक्स। आगे हमको देखना ही नहीं, ये भी गलत हो गया, क्योंकि देखो इसका पावर 3 है, इधर का पावर कितना है 2 है। समघाती का मतलब हर जगह का घात समान होना चाहिए, तो यानी भी यही चौथा ऑप्शन बचा है वही होगा। और क्यों होगा, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0। इसका भी पावर 2 है, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ भी पावर 2 है, एक्स पावर 1 वाई का पावर 2, इसका भी पावर 2 हुआ, इसका भी पावर 2 है, प्रत्येक का पावर 2 है, तो ये आपका क्या हुआ, सही ऑप्शन। ठीक है, तो आपका ये प्रश्नावली यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो जो अगला प्रश्नावली है उसे हम अगले लेक्चर्स करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।